एक ज़माने में जब चंकी पांडे का सिक्का चला तो लोग कहते थे कि यह बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार है। चंकी पांडे के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टिंग करे, क्योंकि परिवार में किसी ने कभी अभिनय किया ही नहीं था। दोस्तों, पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। इनके पिता एक मशहूर हार्ट सर्जन थे, उनका नाम शरद पांडे था। देश में जिन डॉक्टरों ने दिल का पहली बार ऑपरेशन किया, उस लिस्ट में शरद पांडे का भी नाम दर्ज है। चंकी पांडे की मां स्नेहलता पांडे भी चिकित्सक थी। चंकी पांडे डॉक्टर क्यों नहीं बने, कैसे उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई और कैसे पड़ा उनका चंकी नाम, इसके पीछे की वजह भी काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंकी पांडे का असली नाम क्या है? आप भी शायद इस बात से अब तक अनजान होंगे। चंकी पांडे का नाम चंकी कैसे पड़ा और किसने इन्हें ये नाम दिया, इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। 26 सितंबर 1962 को जब यह पैदा हुए थे तो घर वालों ने उनके नाम सुरेश पांडे दिया। उस समय वह काफ़ी गोल मटोल हुआ करते थे। इसकी देखभाल एक नैनी किया करती थी। वह नैनी सुयश को चंकी कहकर बुलाया करती थी और बाद में हुआ कुछ ऐसा ही कि घर में सभी उन्हें प्यार से चंकी कहने लगे और सुरेश नाम भूल गए। तभी से उनका नाम चंकी पांडे पड़ गया। अब जानिए कि चंकी पांडे बॉलीवुड में कैसे पहुंचे। चंकी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां तो कई फिल्मी सितारे के बच्चे भी पढ़ते थे। दोस्तों, वह सब अपने माँ बाप के फिल्मी किस्से सुनाया करते थे। बचपन से ही बॉलीवुड के इतने किस्से जानने के बाद इन्हें भी सिनेमा में जाने की लालसा होने लगी। पढ़ने में भी कुछ जीरो थे, माँ बाप ने भी नहीं मना किया। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो वह बॉलीवुड का रास्ता तलाशने लगे। तब उन्होंने माँ बाप ने उन्हें समझाया कि पहले अभिनय तो सीख लो, फिर कोशिश करना। 1986 की बात है। 23-24 साल के चंकी पहुंच गए डीजी ईरानी की स्कूल में, जहां उन्होंने अभिनय का ABC सीखा। बाद में उन्हें नौकरी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के माने तो उसी स्कूल में ही उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। दोस्तों, 1987 में उन्होंने फिल्म आग की आग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। चंकी पांडे ने पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, जहरीले और आंखें सहित अन्य सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। उन्होंने साल 1988 की सुपरहिट फिल्म तेजाब में अनिल कपूर के दोस्त का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सहायक अभिनेता के रूप में भी फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, एक के बाद एक फिल्मों से चंकी ने नाम का सिक्का चलाने लगा, लेकिन अभी वह फिल्म आनी बाकी थी, जिसके बाद लोग उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहने लगे थे। साल 1993 में अभिनेता अनिल धवन की छोटे भाई डेविड धवन और समय तक फिल्म मेकिंग में काम करने लगे थे। एक दिन उन्होंने चंकी को बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें 2 हीरो है, एक हीरो तुम और दूसरे हीरो गोविंदा। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होने की फिल्म सिनेमाघरों पर छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। इसके बाद वह कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि चंकी पांडे का जिस अभिनेता से सिनेमा के जानकारों को सुपरस्टार देखने लगा था, अचानक से कहां गायब हो गए। दोस्तों, कहते हैं ना कि ज़्यादा घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, और ये भी इसी का शिखर हो गए थे। 80 के दशक में जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया तो जानबूझकर अपनी ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिसमें ढेर सारे स्टार होते। उनका मानना था कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो एक के सर पर ठिकारा नहीं फूटेगा। बस यही होशियारी उन्हें ले डूबी। हुआ ये कि आंखें की अपार सफलता के बाद चंकी पांडे ने गुरूर आ गए थे। उन्हें लगा मैं तो अब बड़ा स्टार बन गया हूँ और अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्म ही करूँगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। इन्हें फिल्म मेकर्स के कई ऑफर आए, लेकिन वही किरदार जिन्हें वह अब तक निभाते आए थे। लेकिन चंकी पांडे मन बना चुके थे कि अब वैसे किरदार नहीं करेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे मल्टी स्टार फिल्मों का दौर खत्म हो गया और चंकी पांडे का पास से ऑफर भी गायब होने लगे। काम मिलना बंद हो गया और बॉलीवुड ने उन्हें पूछना भी छोड़ दिया। करियर ठप होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। इसी दौरान उनके एक बांग्लादेशी दोस्त ने उन्हें वहां आने की सलाह दी। चंकी पांडे मजबूरी में बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश चले गए और वहां फिल्में करने लगे, जहां उन्हें पसंद भी किया जाने लगा। 1995 में चंकी पांडे ने पहली बार बांग्लादेशी फिल्म में लीड रोल किया। स्थानीय भाषा में न आने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश में स्टारडम हासिल किया। चंकी पांडे ने बांग्लादेशी सिनेमा में स्वामी केनो असामी, बेस कोरेची, प्रेम कोरेची, मेयर ए
मानुस सहित अन्य हिट फिल्में दी। दोस्तों, चंकी पांडे का वहाँ बहुत ज़्यादा मन ही लगने लगा। उन्होंने बॉलीवुड में फिर वापसी की। साल 2003 में कयामत फिल्म में उन्होंने वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने वैज्ञानिक का नेगेटिव किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने पेइंग गेस्ट, हाउसफुल सीरीज की चारों फिल्में, बुलेट राजा और बेगम जान के करियर के लिए इस दौरान में ज़्यादातर उन्होंने नेगेटिव किरदार किए। हालांकि लोग आज भी कहते हैं कि उनकी ज़्यादा एकलबंदी उनकी पूरा करियर खा गई है। इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।